नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज मैं बात कर रहा हूं उन दो अभिनेत्रियों से जिन्होंने हिंदी सिनेमा इतिहास के बहुत से पन्ने महकाए, वो भी गुलाब की तरह। इसीलिए अगर वो दोनों साथ में आ जाएं तो गुलाब गैंग तो हो ही जाता है। अब दोनों से ही सवाल है मेरा। इस मुकाम पे जब आप फिल्में करते हैं तो जनरली स्क्रिप्ट देख के, इसके अलावा गुलाब गैंग में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको लगा कि हाँ यार ये फिल्म आप दोनों को करनी चाहिए, जबकि आप दोनों बहुत चूजी हैं आज के दौर में? मेरे लिए इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है फिल्म के थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि औरतों को सीखना चाहिए, एजुकेशन वही औरतों का उद्धार देखेगी। तो ये जो एक मैसेज है फिल्म में, मुझे ऐसा लगा बहुत रेलेवेंट है ये फिल्म इस हिसाब से। एंड ऑफ कोर्स द फिल्म इज़ वेरी एंटरटेनिंग। मतलब इतना ही काफ़ी नहीं था कि फिल्म महिला प्रधान है, इसमें मैसेज भी है, इसलिए आपको जूही आप अलग सी स्क्रिप्ट है, इसमें कुछ धमाकेदार डायलॉग्स है, डायलॉग बाजी है, तो धमाल बहुत है इस फिल्म में। एज अ स्क्रिप्ट मतलब आप सुनते जाते हैं कि आगे क्या होता है, अच्छा ऐसा होता है, अरे फिर ये पलट जाता है, ये फिर देयर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द फिल्म। बट या फॉर मी टेकिंग इट अप वाज कि चलो बहुत ही अलग किस्म का रोल है, मैंने कभी किया नहीं है। अब मैं उस स्टेज पर हूँ जब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब मुझे कोई डर नहीं है कि ये नोबडी कैन मेक और ब्रेक माई करियर नाउ। मैंने बहुत काम कर लिया है, एवरीबडी नोज मी, नाउ आई कैन प्ले विद इट। आप दोनों से ही सवाल है कि आपने ये जो गुलाबी गैंग एक है ऑलरेडी, उसके बारे में सुना था, आपने पढ़ा था पहले? सुना था मैंने, और लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी कि जो काम वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस फिल्म का लेकिन कोई ताल्लुक़ नहीं है उस गैंग से। हाँ, इंस्पिरेशन हो सकता है, लेकिन कहानी बहुत ही अलग है। रज्जो का जो कैरेक्टर है, मेरा नाम ही रज्जो है पिक्चर में, कोई इसमें रियलिटी का कोई हिस्सा नहीं है। इट्स ऑल फिक्शन। बिकॉज हम अप्रिशिएट करते हैं ये जो काम कर रही हैं, सिर्फ वो नहीं, बहुत सी महिलाएं हैं, और उनके लिए मैं कहूँगी कि रज्जो उनका प्रतीक है, और इट्स लाइक एन ओड टू देम। इंस्पिरेशन सिर्फ कैरेक्टर है जो इनका संपत का जो कैरेक्टर है, या फिर जिस तरह का काम वो कर रहे हैं वो इंस्पिरेशन है? A little bit of both, but Gulab Gang is a film, and like she said, it's a fiction film. तो वो घटनाएं जो उनके साथ घटी हैं वो exactly यहाँ है ही नहीं. But the inspiration is that little group of women जो कि दूसरे औरतों के लिए जस्टिस लेती हैं। दूसरी औरतों के लिए जस्टिस लेते हैं या नहीं, मर्दों पे सिर्फ अत्याचार औरतों के लिए नहीं, शी इज़ फॉर एवरीवन। समाज में जहाँ भी वो इनजस्टिस देखती है वहाँ वो पहुँच जाती है, उनको हेल्प करती है, फिर वो औरत हो या मर्द हो, किसी के लिए भी। सवाल आपसे कई बार पूछा गया होगा, मैं भी आपसे एक बार पूछ ही लेता हूँ कि जब ये कैरेक्टर आपके पास आए कि आप नेगेटिव कैरेक्टर आप करेंगी, तो खुद को आपको थोड़ा शौक लगा कि मेरे से नेगेटिव कैरेक्टर कराना चाहते हैं? मैं सोचा इनका दिमाग खराब हो गया। पहले बात तो मैंने ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो करूँगी नहीं, मैं क्यों करूँगी ऐसा रोल। मगर स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग थी, आई डिड गिव इट अ थॉट। फिर उनसे कहा कि आप अब मुझे माइंड में रख के आप फिर से इसको रीराइट करके लाइए, क्योंकि आई कैंट बी ऑल ब्लैक, कोई मेरा एक रीज़न होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कुछ करती हूँ। तो ये लोग फिर से गए, वापस गए, और फिर ऐसा कुछ राउंडेड लिख कर आए कि थोड़ा सॉफ्टन कर दिया कैरेक्टर को, मगर फिल्म का मज़ा चला गया। तो फिर मैंने सोचा कि अगर करना है तो फिर जैसा इन्होंने ओरिजिनली लिखा है उसको वैसा ही कर दो। एंड आई थॉट अबाउट इट अ लॉट एंड देन आई प्लंज्ड इनटू इट। आपने तो नहीं सोचा कि इन लोगों में नेगेटिव कहाँ से नजर आती हूँ? सारी जिंदगी मैंने पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए और ये मेरे से नेगेटिव कराने लगे। हाँ, मगर इसी बात पे सौमिक ने मुझे कहा कि हम नहीं चाहते कि आप कुछ अलग लग जाएं इसमें, इस फिल्म में आपको कोई मूछें नहीं लगानी है, कोई दाढ़ी नहीं लगानी है, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ अपने मीठे अंदाज में कुछ अलग सी हरकतें करती हैं, और वही शैतानिया वाली हरकतें करती हैं जिसे आप करती हैं। माधुरी, आपका क्या रिएक्शन था जब पता लगा कि ये नेगेटिव कैरेक्टर? अच्छा, पहले मैं भी सरप्राइज हुई कि जूही चावला, मैं और देख ही नहीं फिर सकती। जूही के सब जो शॉट्स होते हैं फिल्मों में, स्माइलिंग, ब्यूटीफुल, यू नो, वेरी गुड कॉमिक टाइमिंग, ये वो गुडनेस, यू नो। और मैंने बोला बाप रे, यू नो, विद हर स्वीट वॉइस एंड ऑल, शी इज़ डूइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर। तो मैं सोच में पड़ गई, मैंने, आर यू श्योर? तो फिर जब मैंने सोचा दोबारा, मैंने बोला इट विल बी समथिंग वेरी डिफरेंट, यू नो, अ विलन इन अ वेरी डिफरेंट वे। बहुत स्वीटली बात करती हैं वो, लेकिन उस स्वीटनेस में एक अलग ही यू नो एक अंदाज है, और मुझे लगा इट विल ऑडियंस बी के लिए कुछ वेरी, नया भी होगा। यस।